चोरों डाकुओं के हैंडलर्स खुद को बदनाम करेंगे, कौम इन डाकुओं का साथ नहीं देगी, मुकाबला करेगी। इमरान खान का रावलपिंडी में पार्टी अहदेदारों से खिताब। कहा, हम जानते हैं उन्होंने क्या करना है, लेकिन ये नहीं जानते कि हमने क्या प्लान कर रखा है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होने जा रहा है। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह उल्टे भी लटक जाएं तो कुछ नहीं कर सकते। आज़ादी सहाफ़त पर बात करते हुए बोले, तहरीक इंसाफ की हिमायत पर बोल न्यूज़ के एंकर इमरान रियाज को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले कहाँ हैं? ऑडियो एडिट करके कौन लीक करा है? बगिंग का जिम्मेदार कौन है? इमरान खान का अदालत जाने का ऐलान, JIT तश्कील करने का मुतालबा भी कर दिया। कहा, ऑडियो लीक्स कौमी सलामती की संगीन खिलाफ वर्जी है। राजदारी को आलमी सतह पर बेनकाब किया गया। बहसीयत साबिक वज़ीर-ए-आज़म मेरी रिहाइशगाह को बग किया गया। ऑडियो लीक्स की तहकीकात से फरार की कोशिश, हुकूमत का 2 हैकर्स गिरफ्तार करने का दावा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक एक शख्स का ताल्लुक रावलपिंडी के एक तालीमी इदारे से है, दूसरे का ताल्लुक वस्ती पंजाब से है। दोनों अफराद वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सिक्योरिटी पर तैनात स्टाफ से राब्ते में थे। फवाद चौधरी कहते हैं, हैकर्स की गिरफ्तारी मनगढ़ंत कहानी है। अगर आम शहरी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस तक ऐसी रसाई रखते हैं कि हर बात उन तक पहुंच रही है, तो प्रोफेशनल हैकर्स क्या क्या कर सकते हैं। राना सनाउल्लाह और अमीनुल हक को लगाने का मतलब ही गैर संजीदा तहकीकात है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जहलम गैरिसन का दौरा। ISPR के मुताबिक पाक फौज के सरबराह ने आर्मी राइफल एसोसिएशन की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। इंटर फॉर्मेशन मुकाबलों में मंगला कोर पहले और बहावलपुर दूसरे नंबर पर रही। हुकूमती इत्तेहादी खालिद मकसी को हकीकत समझ आ गई। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, ये सब इमरान खान को निकालने के लिए आए थे, वजारतों के लालच में पड़ गए। बेहतर है सब मुस्ताफी हो जाएं। इत्तेहादी असेंबली में ही नहीं आते, मामला कैसे चलेंगे? राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके पेश करें। जज के हुक्म पर एंटी करप्शन टीम थाना सेक्रेटेरिएट पहुंची। इस्लामाबाद पुलिस ने अदालती तामील करने से इनकार कर दिया। टीम को थाने से बाहर निकाल दिया। गाड़ियां भी बाहर खड़ी करने का हुक्म। फाजिल जज ने रिमार्क किए, राना सनाउल्लाह को इश्तिहारी करार नहीं दिया जा सकता। एंटी करप्शन टीम राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के लिए कोशिश जारी रखे। देखना होगा नैब कानून में तब्दीली बुनियादी हुकूक के मुतसादिम है या नहीं। नैब तरामीम के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का इस्तफसार। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, यह भी देखना है नैब कानून से दरख्वास्त गुजार के हुकूक कैसे मुतासिर हुए, अभी असल केस बाकी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, साबित हुआ प्ली बारगेन के बाद भी मुल्जिम का एतराफ जुर्म तस्वुर नहीं होगा। केस की समाअत 11 अक्टूबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 के नफाज के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतन मिनल्ला ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त की काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज किया था। और स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। 2 माह के लिए शरह सूद को 15% पर बरकरार रखने का ऐलान। मरकजी बैंक के मुताबिक सैलाब के बाद शरह नमू 4% से 2% कर दी गई। तिजारती खसारे में कमी आएगी। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।